Students, how are you all? From today onwards, we are going to start The Invisible Man written by H.G. Wells. हम इसकी कंप्लीट सीरीज़ करेंगे, कंप्लीट 28 चैप्टर्स की समरी विद डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो इसमें से बनते हैं उनको डिटेल में करेंगे। और जब हम इनकी समरी और क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ को कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो 16 मार्क्स में आते हैं, हमारी फर्स्ट यूनिट होती है, फिर उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ऑथर के बारे में बताती हूँ, H.G. वेल्स के बारे में, कि वो साइंस फिक्शन लिखते थे और उनको फादर ऑफ साइंस फिक्शन भी बोला जाता था। उनके कुछ अदर नोटेबल वर्क्स थे, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स एंड द टाइम मशीन, बहुत ही फेमस वर्क थे इनके ये। और द इनविजिबल मैन भी उन्हीं में से एक था। द इनविजिबल मैन सबसे पहले 1897 में पब्लिश हुआ था पियर्सन्स वीकली में, यानी कि पियर्सन की जो वीकली मैगजीन थी उसमें पब्लिश हुआ था 1897 में। और उसी साल उसी साल सबसे पहले ये पब्लिश हुआ था। उसके बाद ये सीरियलाइज़ किया गया था इसको, और उसके बाद इसको नॉवल के रूप में उसी साल ये पब्लिश होके आया था। तो आज हम इसकी फर्स्ट चैप्टर की समरी को देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर का जो नेम है वो है द स्ट्रेंज मैन्स अराइवल। तो इसमें वो क्या कहते हैं, इन द अर्ली फेबररी इट वॉज बाइटिंग कोल्ड, यानी फरवरी का टाइम था और बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। द स्ट्रेंजर वॉकड फ्रॉम ब्रैम्बलहर्ट स्टेशन विद अ लिटिल ब्लैक ओल्ड फैशन्ड सूटकेस एंड केम टू एन इन नेम्ड कोच एंड हॉर्सेस। ये क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर में, ये लास्ट ईयर था, पता नहीं लास्ट टू लास्ट ईयर था, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, बट ये क्वेश्चन आया था कि इनका क्या नाम था। तो कोच एंड हॉर्सेस इन थी, वहाँ पर एक स्ट्रेंजर आया उस इन में रहने के लिए। उसने एक ब्लैक कलर की ओल्ड फैशन सूटकेस ले रखा था। वो ही वॉज डॉग टायर्ड, बहुत ज़्यादा थका हुआ था। ऑन रीचिंग ही विश्ड टू गेट सम वार्मर टू बी गिवन एज स्नो फ्लेक्स हैज सेटल डाउन ऑन हिज बॉडी। तो वो क्या कहता है कि सबसे पहले जब वो उस कोच एंड हॉर्सेस इन में आया तो वो बिल्कुल थका हुआ था और वो चाहता था कि मुझे कुछ वार्मथ, कुछ गर्माहट मिले, क्योंकि जो स्नोफ्लेक्स थे वो उसकी बॉडी पर बैठ गए थे। मिसेस हॉल, द ओनर ऑफ द इन, फाउंड हरसेल्फ लकी टू हैव अ कस्टमर इन द विंटर टाइम। जो मिसेस हॉल थी, कोच एंड हॉर्सेस इन की जो मालकिन थी, वो खुद को बहुत ही लकी समझती है कि इस विंटर के सीज़न में भी कोई कस्टमर वहाँ पर आया है। यूजुअली उस सीज़न में कोई भी कस्टमर उस इन में आता नहीं था, बट ये एक स्ट्रेंजर था, ये आया, तो वो खुद को बहुत लकी समझती है कि इस सीज़न में भी मेरे पास कोई किसी का अराइवल हुआ है। ही गेव हर सम गोल्ड कोइंस एज एन एडवांस फॉर द रूम। तो वो जो स्ट्रेंजर वहाँ पर आया था, वो उस रूम का एडवांस के रूप में वो उसको कुछ गोल्ड कोइंस दे देता है। द रूम वॉज कोजी विद अ बर्निंग फायर। बहुत ही कंफर्टेबल सा रूम था, वहाँ पर आग जल रही थी। द स्ट्रेंजर ऑलवेज लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। जो स्ट्रेंजर था वो हमेशा विंडो से बाहर ही देखता रहता था। मिसेस हॉल ऑफर टू ड्राई हिज कोट बट ही रिफ्यूज्ड। मिसेस हॉल ने उनको बोला कि आप अपने कोट को सुखा सकते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि जो स्नो के फ्लेक्स थे वो उसकी बॉडी पर या उसके क्लोथ्स पर बैठ गए थे। तो वो कहती है कि आप उसको सुखा सकते हो, बट वो मना कर देता है। He hid his face with a muffled and bandaged head and he looked odd and strange in appearance. वो क्या करता है, अपने उसका जो फेस था उसने पूरा बैंडेजेस से कवर कर रखा था और साथ में एक मफलर के साथ उसने अपने जो पूरा फेस था उसको कवर कर रखा था, और बहुत ही ओड, बहुत ही स्ट्रेंज लगती थी उसकी अपीयरेंस। He did not prefer to get into a dialogue with her. लेकिन वो किसी के साथ भी बातचीत नहीं करना चाहता था। उसी तरीके से वो मिसेस हॉल के साथ भी कोई बातचीत नहीं करना चाहता था। शी कुड नॉट सी हिज फेस बिकॉज हिज फोरहेड अबो हिज ब्लू ग्लासेस वॉज कवर्ड बाय अ वाइट बैंडेज। तो जो मिसेस हॉल थी वो उनका चेहरा भी नहीं ठीक से देख पाई, क्योंकि उनके आँखों पर तो ब्लू चश्मा लगा हुआ था और उससे ऊपर वाइट बैंडेजेस से उसने अपना पूरा फोरहेड कवर कर रखा था। ओनली हिज पिंक पीक्ड नोज़ वॉज विजिबल। सिर्फ उनकी पिंक कलर की एक नोज़ थी जो दिख रही थी, यानी कि उनकी सिर्फ नोज़ ही दिख रही थी उसके फेस पे, बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा था। मिसेस हॉल थॉट दैट द गेस्ट मस्ट हैव मेट विद अ सीरियस एक्सीडेंट। मिसेस हॉल को लगा कि शायद ये जो मेरा गेस्ट आया है उसका कोई बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट हुआ है। शी सिंपैथाइज्ड विद हिम बट ही स्पोक नथिंग। वो उनको सिंपैथाइज करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बदले में कुछ भी नहीं बोलते। अलूफनेस ऑन द पार्ट ऑफ द स्ट्रेंजर वॉज अपसेटिंग। जो अकेलापन उसके स्ट्रेंजर के फेस पे दिखता था, या जो स्ट्रेंजर जो दिखता था बिल्कुल अकेलापन सा महसूस करता हुआ, बहुत ही अपसेटिंग था वो।
ही टोल्ड हर दैट ही वॉन्टेड हिज लगेज लाइंग एट द स्टेशन। वो कहता है कि मुझे मेरा लगेज चाहिए, वो जो स्टेशन पर रह गया है, ब्रोड टू द इन, कि उसको इन में उसको जो मेरा सामान रह गया स्टेशन पे उसको इन में लाया जाए। Mrs. Hall explained that it was a steep road down and was risky. She still assured him that his luggage would be brought by tomorrow. तो वो मिसेज़ हॉल कहती हैं कि जो रोड है वो बहुत ही स्टेप सा है और बहुत रिस्की है, लेकिन फिर भी कल तक मैं आपका लगेज मंगवा देती हूँ। द विजिटर वॉन्ट मिसेज़ हॉल that he did not want anybody come again and again to his room to disturb him. तो मिसेज़ हॉल को वो वार्निंग देता है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है या मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि कोई बार बार मेरे रूम में आए और मुझे डिस्टर्ब करे। His snubs very much irritated मिसेज़ हॉल, और जो ये बार बार उनको झिड़कता रहता था तो मिसेज़ हॉल को बहुत ही इरिटेटिंग फील होता था। She kept quiet because she considered him a minting machine for her. लेकिन फिर भी वो शांत रही क्योंकि वो सोच रही थी कि ये जो कस्टमर है जिसने आते ही मुझे गोल्ड कॉइन दिए हैं तो मेरे लिए वो एक मिंटिंग मशीन साबित हो सकता है। During his stay till early hours, the stranger kept to his room, perhaps dozing and pacing the room for a few minutes. तो वो कहते हैं कि काफ़ी टाइम तक वो जो स्ट्रेंजर जब वहाँ पर आया था, कई घंटों तक वो अपने रूम के अंदर ही रहता है। He was lost in himself, और खुद में ही खोया रहता है।